हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखो फ्रेंड, हम अभी आगे का ये प्रोसेस चालू करते हैं। देखो इसके डेकोरेट करते हैं झूलने सिंहासन को। और ये सिंहासन क्या है, बेड है गोपाल जी का। तो ये बेड का देखो, हमारे पास जो भी लेस वगैरह गोटा वगैरह जो भी पड़ा है उसी से हम करेंगे। जो भी बच्चे कुछ ये हमारे पास रहती है तो उनसे देखो, ये मैंने कई लगा के देखी, लेकिन इसके ना ये वाली मेरे को अच्छी लगी। तो ये देखो, इसको हम लगा देंगे चारों तरफ। तो इसको है ना हम प्रेम ने देखो फेविकोल से लगा रहे हैं। इसके फेविकोल बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। अगर आप लगाओगे तो आपकी खबारी हो जाएगी, तो वापस से करना पड़ेगा। तो ये इसको है ना आप ग्लू या फेविकोल से ऐसे ही इसको ना हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये गोटा का जो भी होता है ना वो नहीं पकड़ करता है ना। तो उसको तो हम इससे ही लगाएंगे। तो ये देखो करके देखो, वो एक बार में ही ये हो जाता है, बिल्कुल सेट हो जाता है। इसको ज़रूरत ही नहीं है वापस करने की। तो ये देखिए वो हो गया ना। और ऐसे करके हम देखो पूरा ही इसको हम गोटे से ही है ना हम करेंगे पूरे सिंहासन को, है ना। इसके क्या गोपाल जी के जैसे चमकीले जो होते हैं ना, तो उससे कुछ इसका लुक अच्छा आता है। तो देखो ये करके ना हो गया। एक देखो पीछे का भी हम करेंगे। तो देखो पीछे के लिए भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिजाइन है ना इस पर चौड़ी लेस है, तो देखो ऐसे चलेगी नहीं। देखो ये लगाएंगे ना तो इसको ना थोड़ा सा डिजाइन वाला लुक नहीं आएगा। तो ये भी देखो ऐसे मैंने लगा के कई तरह की देखी, लेकिन इस पर सेट ही नहीं हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, तो बहुत सारे लेसें निकाली। देखो एक ये निकाली तो ये भी नहीं जच रही थी। मैंने ना ऐसे करके पूरा पिटारा खोल लिया, लेकिन इसके पीछे का लुक मेरे को थोड़ा सा अच्छा वाला चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ रहा था। देखो ये बारीक वाले जो लेस जो हमारे जो बांकड़ा बोलते हैं ना, वो वाला है जो हम सूटों में भी है ना गले वगैरह में लगाते हैं, वो है। तो इसका थोड़ा सा मेरे को ठीक लगा, तो ये मैं डबल लेयर में करके इसको लगा दूँगी ना। तो ये इसका ये मेरे को अच्छा लगा था। देखो और फिर आपको भी देखना कैसा लगा, और आपको अगर इसमें ना कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो मेरे को ज़रूर बताना। ये वाली लेस अच्छी लगी है नहीं लगी है नीचे। तो ये देखो मैंने करके ना इसको देखो धीरे धीरे करके ना ये भी फेविकोल से लगाना पड़ेगा, नहीं तो ना ये चिपकेगा नहीं। तो हम धीरे धीरे करके ना इसके हर तरह के फ्लावर है, जो भी आपके पास सामान पड़ा है उससे भी आपके पास ऐसी लेस नहीं हो तो आप कोई भी लगा लो, कोई भी स्टोन लगा दो। मोती वगैरह है तो वो भी लगा सकते हैं हम, लेकिन मेरे पास ये गोटे की लेस वगैरह बहुत सारी ना, हम लड्डू के जो ड्रेसें बनाते हैं ना तो हर तरह की रखती हूँ मैं। तो है ना उसमें थी तो मैं लगा लिया। आपके पास जो भी पड़ी हो वो लगा लेना। देखो ये देखो इसके थोड़ा लहसुन मेरे को अच्छा लगा है ये, तो एक लेयर और लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा सा लुक आएगा और भारी भी थोड़ा सा भरा भरा भी लगेगा ना। तो ये बेड की ना पीछे का जो हिस्सा है ना वो ही थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है, बाकी तो ये इसके ऊपर हम चादर उधर लगाएंगे तो वो दब जाएगा, लेकिन ये पीछे का और सामने का है। तो इसीलिए मैंने ना इसके ये वाले ही इस पर ज़्यादा ध्यान दिया। बाकी तो मैं इसको सिंपल ही रखूँगी, कहीं कुछ नहीं लगाऊंगी। बस ये पीछे का जो है और सामने का ज़्यादा तामझाम इसके करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे करके हम देखो इसको ये लगा देंगे। ये वैसे करके थोड़ा थोड़ा करके हम इसकी ना अगर आप और ज़्यादा कर सकते हो तो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को इसको ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है। तो देखो ऐसे करके देखो डबल लेयर लगा दी तो इसकी ये बहुत ही है ना इसका सुंदर लग रहा है कि दोनों साइड के ये किनारों हो जाएगी इसकी। तो बहुत ही सुंदर लगा ये मेरे को। तो ये वाला लुक इसके है ना अच्छा सा लग रहा था। तो इसके है ना मैं ये लगा के देखो हाथ से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। ये फेविकोल बहुत जल्दी पकड़ कर लेता है, तो इसको ये काम भी इससे जल्दी हो जाता है हमारा, क्योंकि पकड़ जल्दी कर लेता है ना तो ज़्यादा इसको करना नहीं पड़ता। तो इसलिए है ना मैं ज़्यादा करके ना फेविकोल का ही यूज करती हूँ। तो ऐसे करके थोड़ा सा हम पीछे से लगा देंगे, वैसे दिखेगा तो नहीं ये, लेकिन फिर भी कई बार जैसे हम चादर वगैरह नहीं बिछाए ना तो बेडशीट वगैरह इसके नहीं लगाएंगे तब दिखेगा। तो बाकी तो ये नहीं पीछे का नहीं दिखेगा, दब जाएगा ये, लेकिन फिर भी लगा देते हैं थोड़ा सा ना सुंदर लगेगा। तो ये देखो मैंने ना इसके भी ये लगा के देखो तैयार कर दिया। और ये देखो मेरे पास फ्लावर पड़ा था, देखो सेम इसके ना मैच का ही हो गया। इसके भी बीच में ये मेरे पास बहुत सारी फ्लावर मैं एक बार लेके आई थी, तो अभी तक तो इसको कोई काम में नहीं लिया। इसमें रेड भी है, ग्रीन भी है, सब। तो ये देखो इसके कलर का ही मैच हो गया, जैसे इसके लिए ही मैंने बनाया, लेकिन ये मेरे पास पड़ा ही था।
बना बनाए। तो देखो ये मैंने ये फ्लावर लगा दिया इसके, तो पीछे इसका लुक और भी अच्छा हो गया। देखो है ना कितना सुंदर लगा। और देखो ये अंदर का कितना स्पेस है इसके, देखो। और ये मेरे ना मसंड इसके ना मेरे पहले के बनाए, मैं उसके ये ना ये थोड़ा सा ये इस वाले वेलवेट का लगा देती हूँ। ये पहले भी नीले कलर का, कि मेरे को ना गोपाल जी के ये वेलवेट है ना नीले कलर में ज़्यादा अच्छे लगते थे। उसके बेड वेड बनाए थे तो उसके बने थे, उस पर ये मैं ये कवर लगा देती हूँ छोटे छोटे बना करके ना। उसका ना बेड था ना, उसके भी मैंने बना रखे थे पहले वाले के, तो उनके ऊपर ये देखो मैं ये चढ़ा देती हूँ कवर दोबारा, तो ये बिल्कुल न्यू हो जाएगा। और आपके पास नहीं है तो आप है ना इसमें कॉटन डाल रहे हो या कोई भी कपड़ा ना पड़ा हो वो। और फिर एक बात और आपको मैं बताऊँ, अगर ऐसे मसन या बिल्लो ऐसे गोपाल जी के बने तो इनके जो पुराने ड्रेस है इसकी भगवान जी की लंगोटी वगैरह है ना वो इसके अंदर दबा दिया को, ताकि है ना वो भी कहीं इधर उधर ना गिरे। और भगवान जी के कपड़े देखो कहीं भी ऐसे हम नहीं डाल सकते, तो ऐसे इसके अंदर दबा के हम कर सकते हैं। जैसे गद्दियाँ बनाते हैं उसमें हम गोपाल जी की ड्रेसें वगैरह है ना हम उसमें डाल सकते हैं, तो वो गद्दा भी बन जाएगा। और ना हमारे भी तो जो पुराने कपड़े होते हैं उससे अभी तो हम है ना गदरी वगैरह बनाते हैं, गदली बोलते हैं, कोई गुदड़ी बोलते हैं, जो भी है। तो वो ऐसे हम भगवान जी के कपड़ों के भगवान जी के लिए ही बना देंगे। तो देखो ऐसे करके ना ये हम इसको लगा देंगे, तो ये अच्छा सा एक उपयोग हो जाएगा भगवान जी के कपड़ों का भी। और ना हमें ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि इसमें ना मसन बना रही हूँ इसमें क्या डालूँगा। कई बार क्या है कॉटन होती है, कई बार नहीं भी होती, छोटी सी इतनी सी के लिए मार्केट जाना भी नहीं होता, तो ना फिर क्या करें। तो ऐसे हम ये काम कर सकते हैं। तो देखो इसके में थोड़ा सा इसके भी है ना लेस वगैरह लगा देंगे, तो ये मैचिंग का इसमें मेरे पास ही लेस बची हुई है ना, तो इसी का मैं मशीन के भी लगा दूँगी। पहले वाले तो मेरे क्या थे सिंपल ही थे, मैंने इतनी नहीं छोटी पतली लेस लगा रखी थी, वो मैंने खोल के उतार दी थी। और ये देखो ये मैंने जो बेड के साइड में लगाई है ना वो ही लगा दे, तो इसका है देखो पूरा मसंड बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार हुआ। अपने नाप को देखा ही, तो ऐसे करके हम देखो घर में ही पड़े हुए सामान से हम देखो अपने भगवानों के लिए भी बना सकते हैं, अपने लिए भी घर के लिए भी बना। और देखो ऐसे हम अगर मार्केट से लाने जाएँ तो ये कितना महंगा होता है, आपको पता ही है। हम भगवानों के लिए जो सामान लेके आते तो कितने महंगे महंगे, और हर जगह मन चाहे जो पसंद का जो होता है वो मिलता भी नहीं है। और इसको हम जैसे चाहे वैसे डेकोरेट करके ना इसको महंगा से महंगा भी बना सकते हैं, तो ये तो अपनी मर्जी के ऊपर है। और देखो कितना सुंदर लगा है देखो प्रिंट बनने के बाद। तो फ्रेंड मेरा ये बेड आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे भी शेयर करना, ताकि किसी और के भी ऐसे सामान पड़े हुए हैं वो काम आ जाए। और है ना देखो भगवान जी का कितना सुंदर लुक आ रहा है इसका, तो बहुत ही मेरे को तो देख के बहुत ही ये मेरे एक यीशु का ना लड्डू गोद पर बैठा रहता है। ये देखो इसके पीछे भी मैंने एक वॉलपेपर लगा दिया, ताकि है ना पीछे का हिस्सा ना कभी गंदा ना हो। ये ऐसे कपड़े से साफ हो जाता है, इसको पानी वगैरह लगने का भी डर नहीं रहेगा। और देखो ये मेरे पास ये जो वुडन के मोती आते हैं ना वो वाले हैं, तो देखो ये मैं हमेशा चौकियों में उनमें लगाती हूँ, तो बिल्कुल ही इनके जो रेडीमेड जो हमें वो पाए जो बोलते हैं उनको पैर बोलते हैं ना, उसका वाला ही लुक आ जाता है, पता ही नहीं चलता। ये हमने ना मोती से लगाया, तो ये बड़े थोड़े मोटे वाले मोती ये मैं ना हमेशा ही रखती, छोटे भी बड़े भी। तो ये चौकियाँ वगैरह और ये इनके सब भी लगाते हैं। तो आपके पास जो भी ये राखियों में छोटे छोटे आते हैं वो रख लिया करो, ताकि ये ना ऐसे काम में आ जाए। देखो ये देखो इसके बहुत ही, एक बार तो मैंने इसकी बेड के नहीं लगाया था, लेकिन बाद में मैंने सोचा नहीं पाए के बगैर तो है ना ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, तो देखो मैंने ना इसके ये लगा दिया। देखो फ्रेंड लगने के बाद देखो ये कैसा लग रहा है, देखो बहुत ही मतलब ये लगाने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगा है। थोड़ी सी इसकी हाइट भी होगी, और नीचे से पानी वगैरह, कई बार क्या है मंदिर में भी हमारे पूजा का जो पानी गिर जाता है तो नीचे गीला हो जाता है, तो इसके बैठ के नहीं लगेगा, और अच्छे से उठा के साफ भी कर लेंगे, नहीं तो नीचे लग जाए तो वो करा।
और देखो फ्रेंड ये फ्लावर है, ये भी मैंने बनाए हैं, इसका भी मैं वीडियो डाल दूँगी। कई बार के ये छोटे छोटे फ्लावर है ना घर में नहीं मिलते हैं, तो इनके लिए हमें मार्केट जाना पड़ता है, कई बार मिलते भी नहीं है। तो देखो इसका भी मैं आगे वीडियो डालूँगी। ऐसे फ्लावर हम आसानी से घर में बना सकते हैं, क्योंकि ये गोटा वगैरह तो अपने ये ओढ़ने वगैरह में लगाते हैं, तो हमारे पास पड़े रहे उसी सिंपल गोटे से ये बन जाते हैं फ्लावर, चौड़े भी बन जाते हैं, छोटे भी बन जाते हैं। तो ऐसे देखो मैंने ना ये बना के ही लगाए हैं। तो देखो ये बनने के बाद देखो कितना सुंदर लगा है। और ये लेस है, ये फ्लावर लगने के बाद तो और ये देखो इसके ना भगवान जी की मैंने ना ये गद्दी बना दी, ऊपर बेडशीट समझ लो इसको ना। इसके अंदर भी मैंने हल्का सा पतला वाला फोम लगा दिया था, ताकि ये थोड़ा सा हेवी सा हो जाए। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड। देखो मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा तो ज़रूर मेरे को बता। थैंक यू सो मच फ्रेंड। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।